जय हिंद तेरा साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फास्ट एंड ये 52 हिस्ट्री क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको जो कि साइंस के फिजिक्स के चैप्टर नंबर जो कि इस समय 3 में मैं प्रवेश कर चुका हूं, जो कि आज मैं जो कि विद्युत धारा को खत्म करने वाला हूं, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 2 वीडियो विद्युत धारा से डाल दिया है। आज हमारा जो कि 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा, जो कि आज मैं आगे आप लोगों को पढ़ाने चल रहा हूँ। मैंने कल आप लोगों को जो कि यहाँ तक पढ़ाया था करंट का प्रयोग। आइए हम बात करते हैं विद्युत धारा में। अगला चैप्टर हमारा इसमें क्या है, विद्युत धारा में हम बात करते हैं आज के चैप्टर में ट्रांसफर। क्या ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर सभी लोगों ने देखा होगा। अगर हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर 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 क्या होता है। ट्रांसफार्मर अगर हम बोले विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करने वाला विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करने वाला यह एक ऐसा यंत्र है। यह एक ऐसा यंत्र है जो उच्च अर्थात उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है निम्न एसी वोल्टेज में बदल देता है। यह केवल प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी प्रत्यावर्ती धारा एसी वोल्टेज में यह केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए प्रयुक्त होता है एसी के लिए प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। आइए हम बात करते हैं हमारा जो कि ट्रांसफार्मर एक क्या है। यह ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करने वाला है। यह ऐसा यंत्र है जो उच्च मतलब एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में और एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। यह केवल प्रत्यावर्ती धारा मतलब यह सिर्फ एसी अल्टरनेटिव करंट के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होते हैं वे नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। अगर
हम ट्रांसफार्मर की बात करें, जो उसके क्रोड होते हैं वह किससे बनाए जाते हैं, जो कि नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो यह एसी सिद्धांत पे कार्य करता है। यह क्या है, इस उच्च वोल्टेज को निम्न को और हाई को निम्न में बदलने के कार्य में कार्य किया जाता है। आइए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों से यही निवेदन है, आप नोट्स जरूर बनाएं ना। अगर आप 2 के स्पीड में अगर आपका एग्जाम आज है, आज इसे जरूर देख के जाइए, क्योंकि यह चैप्टर हम बात करते हैं रेलवे का सबसे मनपसंद टॉपिक होता है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम आगे की ओर बात करते हैं तो अब हमारा अगला अगला टॉपिक कौन सा है, तो हम बात करते हैं एसी डायनोमो। अगर हम बात करते हैं एसी डायनोमो अर्थात या जनरेटर, ए सी एसी डायनेमो, एसी डायनेमो। अगर हम बात करते हैं या जनरेटर, जनरेटर आपने सभी लोगों ने नाम सुना है। हम बात करते हैं यह यांत्रिक ऊर्जा, यह यांत्रिक ऊर्जा, मतलब जनरेटर क्या होता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है, परिवर्तित करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम आगे बात करते हैं, जो कि अगला हमारा कार्य है विद्युत मोटर। अगर हम बात करते हैं विद्युत मोटर, तो हम बात करते हैं यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह चुंबकीय प्रेरण का कार्य करता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए हम आगे की बात करते हैं। अगला हमारा क्या है, दृष्टिकारी। अगर हम बात करते हैं दृष्टिकारी क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करता है। अगर हम बात करते हैं अगला हमारा क्या है, माइक्रोफोन हमारा क्या होता है, माइक्रोफोन हम बात करते हैं, या अगर हम बात करते हैं यह ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
साथियों आज मेरा एग्जाम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आप लोगों को इसे पढ़ाकर आज ये चैप्टर खत्म कर जाए। एसी डायनेमो अर्थात अल्टरनेटिव करंट या जनरेटर, यह यांत्रिक ऊर्जा को, मतलब जो हमारा जनरेटर होता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर हमारा क्या है, यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को अर्थात उसका उल्टा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दृष्टिकारी क्या होती है, यह प्रत्युत्पत्ति धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन क्या होता है, यह ध्वनि ऊर्जा को जो कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर आपका एग्जाम आज रेलवे ग्रुप डी का है, आप सभी साथियों को ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम अच्छा हो। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसे लाइक शेयर दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।